मुद्दा यही है कि आज बहुत दिनों से यहाँ पे एनडीए का भी सरकार है, महागठबंधन का भी सरकार हुआ था, बट बातें बहुत हुई, जमीनी लेवल पे विकास नहीं हो पाया। यही मुद्दा है हमारा, जो बेसिक यहाँ पे नीड्स है, जो जल जमाव से यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। डीएमसीएच की हालत बहुत ही बुरा है, गौशाला की हालत बहुत बुरा है, आप पुअर होम की हालत देखेंगे तो बहुत बुरा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ओवर ब्रिज के लिए सात ब्रिज के लिए बातें उठी थी, शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज तक वो ओवर ब्रिज बन नहीं पाया। ऐसे कई सारे मुद्दे, कई सारे बातें अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हम शाम तक करते रह जाएंगे। बट यहाँ का जो नेता लोग हैं, जो यहाँ के लोगों को जो परेशान किए, विकास नहीं कर पाए, उनकी जितना भी मैं बोलूँ उतना कम पड़ेगा, कुछ काम नहीं कर पाए। निश्चित रूप से आप सड़क जाम की बात कर रहे हैं, जल जमाव की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो शहर के अंदर में जो स्थितियाँ हैं उस स्थिति की बात करें, जो नीतीश कुमार की हर घर जल योजना की बात करें, जिसके कारण तमाम सड़क जो बनी थी वो भी टूट गई और सड़कों में पानी भर गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर घर जल का जो योजना था वो नीतीश जी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण था। सबसे ज़्यादा अगर हुआ होगा भ्रष्टाचार तो उसी में हुआ होगा। अभी उन्होंने उस योजना को शिलान्यास किए थे 2-3 महीने पहले, अगर आप लोग देखेंगे वर्चुअल रैली के थ्रू। जो रोड 2 साल 3 साल पहले बना हुआ था, जो रोड ऑलरेडी टूट गया था, जो वाटर टैंक ऑलरेडी गिर गया था, वैसे वाटर टैंक का अभी शिलान्यास हुआ था। तो ये सब सिर्फ बातें बनाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए पेपर पे, बाकी जमीनी लेवल पे कुछ भी काम नहीं हो पाया। अगर आप विधायक बनने जिस की बात चलिए, प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे हमारी प्राथमिकता सबसे जो पहला होगा वो हमारा डीएमसीएच रहेगा। यहाँ के जल जमाव का जो समस्या है वो रहेगा। यहाँ से ट्रैफिक को कैसे मुक्त करा सकते हैं ये हमारा रहेगा। ऐसे कई सारे मुद्दा है, जो पुअर होम की हालत खराब है, जो इसका गौशाला की हालत खराब है, ये सब हमारा प्राथमिकता रहेगा। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी कहलन जे दरभंगा महाराज 17 पैघ औद्योगिक इकाई के स्थापना केने चला, जाहिमे लाखों लोग के रोजगार मिले छल। कोनो नया इंडस्ट्री आयल ने, जे छल ओहो खत्म भ गेल। आखिर युवा के रोजगार मिलत त केना मिलत? चुनाव में हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के खेल शुरू क के ई सब चुनाव के दिशा बदल चाहे छथि, लेकिन एहि बेर नहीं हुआ जा रहा है। ब्राह्मण फेडरेशन के अलावा भीम आर्मी के सेहो समर्थन शंकर झा के प्राप्त छन। अब ये भीम और परशुराम एक साथ, क्या ये शंकर झा के चुनाव क्षेत्र से पूरे बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण का मैसेज आएगा? निश्चित रूप से विगत दिनों जो घटनाक्रम परिवर्तन हुआ है और चिराग जी जिस तरह से खास करके सवर्ण समाज को और ब्राह्मणों को जितना टिकट दे करके सम्मानित करने का काम किया है, हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका नेतृत्व और उनके साथ मिलकर के काम करना पसंद करेंगे। निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है
जो अपने क्षेत्र में और प्रदेश में बदलाव की राह की ओर चल चुका है। और उसी कड़ी में आज हम लोग जो नामांकन करने जा रहे हैं शहर प्रत्याशी युवा और स्वच्छ छवि के हमारे शंकर झा जी, उनके लिए भी ग्रेट आर्मी ब्राह्मण फेडरेशन या माइनॉरिटी सेक्शन के बहुत सारे लोग हैं, वो समर्थन करने के लिए खुलकर आए हैं। और मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से लोग सफलता हासिल करें। तो ये मतलब एक नया मैसेज और नया समीकरण यहाँ से तय हो रहा है निश्चित रूप से। और हम तमाम अपने दलित और महादलित भाइयों से कहते हैं कि हम लोग पिछले 2.5-3 दशक पहले हम लोग बिल्कुल साथ थे, और फिर से ऐसा संजोग बना है कि हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म पर साथ मिलकर के हम लोग काम करें। यूपी में एक समीकरण बना था, मायावती जी ने एक समीकरण बनाया था दलित और ब्राह्मण का, जो काफी सफल हुआ। 5 साल उन्होंने उस समीकरण पर राज किया। क्या आप लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग नहीं चाहते कहीं भी जातिवाद हो। हम लोग चाहते हैं हर एक जगह सभी आपस में मिल के रहें। इस बार जो है शंकर झा जी को हम लोग चुन लिए हैं, इसको जो है विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हम लोग ये माना जाए, हम लोग काम करेंगे विधानसभा में, हम लोग की आवाज़ शंकर झा जी उठाएंगे। तो ये माना जाए जो दरभंगा शहरी सीट से इस बार आप लोग मिलके एक नया मैसेज और नया समीकरण देने जा रहे हैं। जी। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में रमेश कुमार चौधरी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन के पर्चा दाखिल कला के बाद जखन वो समाहरणालय परिसर से बाहर निकलन तो समर्थक सब उनका घेर लेलन और फूल माला से लाद दिलन। ओते दोसर तरफ हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के तौर पर बहादुरपुर के पूर्व प्रत्याशी भोला यादव अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन के पर्चा दाखिल कला के बाद भोला यादव मीडिया से बात कलन और कहलन जे हायाघाट के जनता पर उनका पूरा विश्वास है, ओ हायाघाट के पूरा विकास करता। लेकिन सवाल ही खराब हो रहा है कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सब अपन क्षेत्र किया बदल रहा है। यदि वो बहादुरपुर में काम करने चला तो फिर उनका बहादुरपुर से भागे के नौबत किया है। हम आज 3 सेट में नामांकन किए हैं और हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से किए हैं। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के महान जनता और बहादुरपुर विधानसभा के महान जनता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो बहादुरपुर की जनता ने जो प्यार और स्नेह हमें दिया, उसका लाभ मुझे निश्चित तौर से हायाघाट में मिलेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं, जो ये संवाद कानों कान हायाघाट तक पहुंच गया है और हायाघाट की जनता भी उसी रूप में मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं लोग। और निश्चित तौर से अगली जीत होगी, भारी वोट से जीत होगी। क्या प्राथमिकता होगी इस बार आपका? इस बार हम लोगों का प्राथमिकता है, सबसे बड़ा है बेरोजगारों को रोजगार। जो हमारे युवा हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लॉकडाउन में जो बाहर थे उनको यहाँ लाने नहीं दिया जा रहा था, वो लोग अपने परिवार से दूर रह करके किस बेबसी में वहाँ से आए हैं, पैदल चल के, कोई रेलवे ट्रैक पकड़ के। ये सब सारे मुद्दा हमारे साथ हैं। राज्य में जिस तरह से पूरे तरफ अराजकता की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई स्थिति नहीं है, चारों तरफ हाहाकार है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो चाहे सृजन घोटाला हो, सब में ये सरकार डबल इंजन की सरकार फेल रही है। और इसके साथ ही युवाओं को 3 करोड़ रोजगार हर एक साल देने का जो वादा किया था, वो ठगने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, पहला कैबिनेट में जब हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी, पहला कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रेगुलर, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, रेगुलर नौकरी दी जाएगी और युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। और युवा हमारे जो बाहर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, उनसे उनको निजात दिलाएंगे। एहि अलावे आजाद समाज पार्टी और किछु निर्दलीय से हो अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। हमने बहादुरपुर विधानसभा आजाद समाज पार्टी पीडीए गठबंधन से हमें टिकट मिला है और हम गरीब का बच्चा हैं और हम गरीब के लिए काम करेंगे। और जो भी दलित और मुसलमान पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम आगे खड़ा हैं। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पहली प्राथमिकता हमें शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा।
आज की सरकार में आपने क्या देखा ऐसा जो आप निर्णय लिया कि जुल्म अत्याचार हमारे जो पूरे समाज में हो रहा है। क्यों जनता आपको वोट देगी? जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता हमें चुना है। जाले विधानसभा सीट से एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर नजीर अहमद अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें। जाले विधानसभा सीट से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नजीर अहमद आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें। नामांकन के बाद वो मीडिया से बात करते कहलें जे जाले के विकास हुनक पहल प्राथमिकता रहत। जाले 87 नंबर विधानसभा क्षेत्र जाले है। जाले से नॉमिनेशन किया है एनसीपी पार्टी से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी छाप। प्राथमिकता तो हम जाले के बेटा हैं, जाले में हमारा घर है, जाले से हम कार्य क्षेत्र हमारा जाले रहा है। हम पंचायत समिति वहाँ के डील कर चुके हैं, वहाँ के जिला पार्षद 2011 से 2016 तक रहे हैं। हम वहाँ के ज्वलंत मुद्दा को जानते कि आवश्यकता क्या है। पिछले 25-30 वर्षों में किसी विधायक ने वहाँ के स्थानीय मुद्दा पर ध्यान नहीं दिया, हवाई करके लोग अपना गुलछर्रा उड़ाते रहे। इसीलिए मैंने सोचा कि जाले से नॉमिनेशन करके चले, जाले का लाल जाले के अपने घर, और हमने सोचा कि चलो जाले के विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। जाले की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपार बहुमत से हमें विधानसभा भेजेगी और मैं जाले में ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो बिल्कुल जमीनी हकीकत होगी, जमीनी सच्चाई होगी। वहां से मैं काम शुरू करूंगा। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार मिश्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और अपन बात मीडिया के सामने रखलन। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी संजय कुमार मिश्र आई अपन बात मीडिया के सामने रखलन। वो कहलन जे बेरोजगार स्नातक शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा एवं महाविद्यालय स्तर तक शिक्षक एवं प्रोफेसर के घोर कमी, मदरसा एवं संस्कृत शिक्षक के दयनीय स्थिति, नियोजित प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्षक शोषण एवं दोहन खत्म केना हमारे पहल प्राथमिकता रहत। मैं मतदाताओं से वादा करता हूं, जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जो मिथिला की जो पावन धरती है, इस पावन धरती की जो गरिमा है, खोई प्रतिष्ठा, उसको पुनः वापस लावें। पतित पावनी माँ गंगा बेगूसराय की धरती जो दिनकर की धरती है, वहाँ दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, मिथिला में मैथिली की पढ़ाई 1 से 10 वर्ष तक होना। मैं स्नातक चुनाव की तैयारी शिक्षकों के आंदोलन के माध्यम से शुरू किया था। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूँ कि यदि मैं जीतता हूँ और महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जो शिक्षित नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, जो सरकारी काम के बदले सरकारी वेतन, वो सरकारी कर्मियों के दर्जा, वो मेरी पहली प्राथमिकता होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आज महागठबंधन के तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र जारी भेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत वाम दल के प्रमुख नेता ई घोषणा पत्र साझा केलन। राजधानी पटना के मौर्या होटल में महागठबंधन के तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता के आयोजन किया गेल छल। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र के बदलाव के संकल्प पत्र नाम दिल गेल। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दल के सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकता तय किया गेल हन, ओकर जिक्र घोषणा पत्र में किया गेल हन। और आज के दिन आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का है। तो फिर से दोहराता हूँ, प्रण हमारा संकल्प बदलाव है। इसमें ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और बाकी करके अन्य दलों के नेता भी अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं, उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा
वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमजीवी थे किस हालात में थे, फंसे हुए भी आप देख सकते हैं। हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पुरान दिन के याद दिलन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल आरजेडी के घोषणा पत्र पर हमला कलन। संजय जायसवाल कहलन जे आई एक दल घोषणा पत्र जारी केलक अछि और बिहार में बदलाव के बात कह रहा है। 2005 से पहले 250 डकैतक एक गैंग रहे छल शहर में, जे केकरो हिम्मत नहीं छल समय में शहर से बाहर निकल जाए। कि फिर से वह बदलाव लाबे चाहे छी, कि फिर से वह दिन वापस लाबे चाहे छी। बहरहाल संजय जायसवाल सीधा तौर पर तेजस्वी पर निशाना साधलन और याद दिलेलन 2005 से पहले के बिहार की स्थिति, जाय में लोग के जीनाई मुश्किल छल। आज एक और दल का घोषणा पत्र आया और वह आज के समय से बिल्कुल ठीक खुश नहीं। वह जानबूझकर चाहते हैं कि वह प्रण कर रहे हैं कि हम फिर पुनः बदलाव ला करके रहेंगे। जो बदलाव खास करके मैं तो चंपारण का सांसद होकर भोगी रहा हूँ। 2005 से पहले 250 डकैतों के गैंग हुआ करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी शहर से बाहर निकलने की। क्या वही बदलाव वो फिर लाना चाहते हैं? क्या फिर वही इतिहास दोहराना चाहते हैं? उस समय योगेंद्र सरदार जी ने जो किया था वो पूरी दुनिया, पूरा बिहार जानता है। आज भी उसी प्रकृति के लोगों को इन्होंने टिकट देकर इस तरह के लोगों का ही बदलाव लाना चाहते हैं कि पुनः वही जो वो उस समय जो सरदार के समय था उसको पुनः करने के लिए उन्होंने टिकट बांटे हैं। क्या आज वो वही बदलाव लाना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे सबसे प्रमुख यादव नेता बिहार के, उसका दानापुर में जो हत्या हुई थी और आज उनकी पत्नी विधायक, हत्यारों को क्या वापस लाने का बदलाव वो चाहते हैं? उनकी तस्वीर भी देखिए तो बिहार चारों तरफ से रक्त रंजित दिख रहा। चारों तरफ उन्होंने जानबूझकर लाल निशान चारों तरफ बनाया हुआ है कि यह रक्त रंजित बिहार के बदलाव को पुनः लाना चाहते हैं। एवं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पर मचल बवाल पर टिप्पणी करैत कहलन जे ई सब फिजूल के मुद्दा अछि। जाले से कांग्रेस के उम्मीदवार के जिन्ना आइडियोलॉजी के लोग लगातार बीजेपी के तरफ से प्रहार भ रहा है। कांग्रेस के नेता भी प्रहार कर रहा है, लेकिन एहि पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद मनोज झा कहलन जे ऐसा मुद्दा पर कौन बात केना है। भाजपा और जदयू पलायन के मुद्दा पर बात करे। वो गिरिराज सिंह से अपील कलन जे कखनो तो ढंग से बात कर लेल करे। डेमोलिश कर दिया क्या? अडवाणी जी को गिरफ्तार घुसे ना अंदर क्या? अरे आइए रोजगार पे बात करिए। पलायन का दर्द जो सड़कों पर छलका उसकी बात करिए। झूठ की इमारत पे बालू से सच खड़ा करना चाहते हैं। हमने 2015 में आपकी बिहार की जनता अपने मुद्दों पर खींच के लाएगी। आपके मुद्दों पर जो फायर ब्रांड लीडर है उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जवाब दें इसका। नहीं, गिरिराज सिंह जी कहाँ राहुल जी तक जा रहे हैं? किसी हम बिहारी से सड़क पर पूछ लें, वो उनको ये कहेगा गिरिराज बाबू कभी तो ढंग की बात करो। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह महागठबंधन के संकल्प बदलाव पर प्रतिक्रिया दिलन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह महागठबंधन के संकल्प बदलाव के लोग एक बयान दिलन और कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के द्वारा कयल गेल काम के आगा ई सब टिक नहीं सके छे। इनका सबके पता है जो एनडीए के सामने महागठबंधन कोनो हालत में नहीं टिक पाए। और नीतीश कुमार जी के कर्तव्य को बिहार के चप्पे चप्पे में गांव गरीब सारे परिचित हैं। ये जो महागठबंधन है इसके विषय में पूरा बिहार और पूरा देश जानती है कि ये अवसरवादी गठबंधन है, एनडीए के सामने टिक नहीं पाए। उमर एहि मसला पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो अपन बयान जारी कयलनि। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी महागठबंधन के बदलाव पत्र पर पैघ बयान दिलनि। सुशील मोदी कहलनि जे लोग किसान के जमीन हड़पै छलाह ओ किसान के बात केना कऽ रहल छथि।
सुशील मोदी कहलनि जे लोग बलात्कारी के टिकट दै छथि और कानून व्यवस्था के बात कह रहल छथि। सुशील मोदी कहलनि जे लोग नियोजित शिक्षक के अयोग्य कहे छला ओ आइ हुनका समान काम और समान वेतन दै के बात कहि रहल छथि। एहि के अलावे ओ कहलनि जे ई सब डकोर संखी छथि और संस्कृत के एकटा मुहावरा के मतलब है जे सिर्फ हम बाजब किछु दो नहीं सकब। घोषणा पत्र जारी किया है, जो जमीन हड़पने वाले लोग हैं वो किसानों की बात कर रहे हैं। ये CPI CPM वाले जिनका नारा ही था जमीन हड़पो, जिंदगी भर जो पार्टियां किसानों की जमीन हड़पती रही वो जमीन की किसानों की बात कर रही है। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते रहे वो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं और जो लोग नियोजित शिक्षकों को कहते थे अयोग्य हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता है, उनको करें कि हम समान वेतन समान काम देंगे। तो मित्रों एक पौराणिक कथा है डपोर शंख। डपोर शंख का था केवल बोलता था, केवल आवाज़ करता वो देता नहीं था। तो ये लोग डपोर शंखी हैं, केवल घोषणा कर सकते हैं, केवल बोल सकते हैं, तो कुछ दे नहीं सकते। बलात्कारियों को जिन लोगों ने टिकट दिया, अपराधियों को जिन्होंने टिकट दिया, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जिनको 15 साल मौका मिला राज करने का, उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और अब कह रहे हैं कि हम चांद को जमीन पर उतार कर ले आएंगे, नौजवानों को चांद पर ले जाएंगे। देखिए संस्कृत की एक कहावत है, वदामी च ददामी ना। वदामी च यानी वद यानी बोलना, मैं केवल बोलता हूँ। वदामी च ददामी ना, मैं केवल बोलता हूँ, मैं कुछ देता नहीं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 साल राज किया, तो केवल बोलते रहे, दिया कुछ नहीं। इसलिए देखिए लोग ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते। आपकी विश्वसनीयता चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। आपको जो मौका लगा तो आपने क्या काम किया, लोग उससे तुलना करते हैं। एन चुनाव के मौके पर कुछ भी घोषणा कर देंगे, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नामांकन के प्रक्रिया के बीच पुलिस फरार अपराधी सब पर सेहो अपन निगाह रखने है और एहि बीच पूर्वी चंपारण में एकटा प्रत्याशी नामांकन करवेला पहुंचला और के बाद उनका गिरफ्तार कर लेल गेल। पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा से राष्ट्रीय महान जनतंत्र पार्टी के महान उम्मीदवार सुभाष शाह जैना नामांकन क बाहर निकलला। पुलिस उनका गिरफ्तार क जेल भेज देलक। सुभाष मोतिहारी के समाहरणालय में नामांकन कराबे पहुंचल चला और उनका साथ उनकर पत्नी से वो मौजूद चली। जहन वो नामांकन करबो गेला तो बाहर सब किछु सामान्य छल, मुदा अंदर जाते ही बाहर पुलिस के बड़ा काफिला पहुंच गया और फिर सुभाष शाह के नामांकन के बाद बाहर निकलते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। सुभाष शाह पर शराब जब्ती के मामला में केस दर्ज है और ऊपर कुर्की के वारंट से निकलल छल, वही मामला में गिरफ्तारी भेलन।
हट नंबर दिया। तो राजनीति साजिश के तहत जो है हमको जो है 83 जो है हमारे ऊपर जो है दफा लगा करके और राजनीति साजिश के तहत जो है हमको जो है गिरफ्तार कराया जा रहा है ताकि इनका चुनाव जो है बाधित हो। और किस केस में आपको गिरफ्तार? 47 से है शराब बरामदगी हुई थी क्या आपके यहाँ? जी नहीं, वो दूसरे का केस था, हम पे जो है साजिश के तहत नाम दे दिया गया था। कब हुआ था आप पे केस? 2017 में हुआ था। सहरसा जिला के बेहरा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में कप सिरप बरामद किया गया। सहरसा जिला के बेहरा थाना क्षेत्र के रखिया गांव से 560 बोतल कोरेक्स के साथ एक कारोबारी के गिरफ्तार किया गया। दरअसल बेहरा थाना प्रभारी प्रमोद झा जखन से थाना में पदभार ग्रहण के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है। एही क्रम में भारी मात्रा में कप सिरप बरामद किया गया, संगे संग कारोबारी के सेहो गिरफ्तार कर लेल गेल। गुप्त सूचना मिली थी कि रतिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में शादी कोरेक्स गाछी में वार्ड नंबर रतिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में गाछी में कुछ कोरेक्स और कुछ आदमी लिए हुए हम लोग गुप्त सूचना मिला, छापेमारी निकले गए वहाँ। एक कारोबारी जो था संतराज है, उससे सदर थाना में भी 2 मामला है उसके ऊपर, और 560 पीस मगज के साथ कराया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा सीट में राजद प्रत्याशी वर्तमान विधायक पर जेम का भरास निकालन। बिहार चुनाव में राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी में अब वाक युद्ध शुरू हो गए। एही कड़ी में पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा से राजद के प्रत्याशी शशि सिंह पहले नामांकन के लिए और एक बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। एनडीए प्रत्याशी सह भाजपा के वर्तमान विधायक रामचंद्र सहनी पर जेम का भरास निकालन। राजद प्रत्याशी शशि सिंह एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहनी के एक्सपायर बता दिलन। शशि सिंह बीजेपी पर हमला करत कहलन जे पार्टी में जे नेता एक्सपायर हो जाते ओकरा पार्टी टिकट काट देते और वीआईपी गठबंधन से टिकट दो देते, लेकिन एक बार जनता एक्सपायरी दवा के बेकार समझकर सुगौली में राजद के ही पता खा रहे। अरे रामचंद्र सहनी जी तो एक्सपायर ही दवा है, वो तो एक्सपायर हो गया है ना। उनको तो बीजेपी जब एक्सपायर कर दिया तो उनके घटक दल मैंने पता कई प्रकार ने उनको फिर टिकट मिल गया है। जो एक राष्ट्रीय दल है उनको जो है जब एक्सपायरी घोषित कर दिया तो दूसरे दल को फिर उनमें डेट बदलने का उम्मीद कहाँ से आ गया। इसलिए उनका कोई डिमांड नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है। उनके प्रत्याशी रहने से हमको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। जो आप राजद ज्वाइन किए चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले, तो ज्वाइन करने का कारण क्या था? क्या बुलाकर ज्वाइन किया गया है कि आप चुनाव लड़ने के लिए उसमें ज्वाइन किए? नहीं, विगत 2019 के एमपी के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कोर कमेटी बनाई गई। उसमें पूरा 243 विधानसभा में सर्वे साल भर से चलाया जा रहा था। किस कैंडिडेट को देने से कहाँ का सीट मेरा निकलेगा, कौन आदमी सही होगा, इसका जो है सो पूर्ण रूपेण सर्वे कराया गया। और इसके पूर्व में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, जिसमें मुझे वोट आया था, उस आधार पर मुझे दिया गया। और जदयू में मैं 10 साल से हूँ, लेकिन उसमें काज करने वालों का कोई पूछ नहीं है। उसमें कान में जो फूकेगा और जो चमचाई करेगा उसी नेता का जो है सो वहाँ चलती रहेगा। इसीलिए मैं जदयू छोड़ के और आदरणीय लालू जी के कहने पर मैं राजद ज्वाइन किया और मैं आज प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच हूँ। पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा सीट से प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विकास कुमार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल किलन। पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा से प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार विकास कुमार केसरी आई अपन समर्थक सबके साथ पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यालय में पहुंचकर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल किलन। प्लुरल्स उम्मीदवार विकास कुमार केसरी पत्रकार से बात करते कहलन जे बिहार में सबसे पैघ मुद्दा है बेरोजगारी आई के नवयुवक के काफी परेशान केने और ढोंगी सरकार पंचायत स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र खोलने में गाय भैंस गोबर कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार के कोनो ध्यान नहीं है। हमारे सबके पहल प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य एवं रोजगार रहत। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार केसरी। किस पार्टी से? द प्लुरल्स पार्टी। आप जनता के बीच जाकर किस मुद्दा को रखेंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और बेरोजगारी। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। 30 साल का लॉकडाउन है। जब हम 30 साल लॉकडाउन कहते हैं, इसका मतलब होता है
जब LPG रिफॉर्म हुआ था भारत में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उस समय भारत के अन्य राज्यों में फैक्ट्रियां, कंपनियां लगी, बिहार में नहीं लग पाई। जो पहले से, आज़ादी के पहले से जो उद्योग लगे थे, वो सारे उद्योग धीरे धीरे जर्जर होते चले गए और धीरे धीरे जो सरकारें बनी, पिछले 30 साल की जितनी भी सरकारें आई, उस सभी सरकारों में उद्योग का तहस नहस ही हुआ और आज इतनी विकट स्थिति है कि एक भी उद्योग किसी भी ज़िले में नहीं चल रहा है। एक दो ऐसे हाफते चीनी मिल हैं जो जल्द ही वो भी बंद हो जाएंगे, ऐसी सरकारें अगर रही तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है MSME सेक्टर को बढ़ावा देना, कृषि आधारित उद्योग लगाना और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना। रोजगार, एजुकेशन और स्वास्थ्य में पंचायत स्तर के स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे हैं। एक भी पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहे हैं और उनमें गोबर, कृषि, गाय, भैंस माना जा रहा है। राजद के पूर्व विधायक आ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन, जाहि दौरान उनका साथ भारी समर्थकक भीड़ देखल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव के दोसर चरण के लेल 3 नवंबर के मतदान होय के चहन में कोरोना काल में भी रैली और रोड शो के दौर चल रहा है। चुनावी सभा के बाद अब अलग अलग पार्टी के द्वारा रोड शो किया जा रहा है। एही कड़ी में राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन, जाहि दौरान उनका साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद चला। चाहे NDA के हों चाहे किसी भी दल के हों, वो राजद के बागी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश से ही चुनाव लड़ेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? आप तो पूर्व विधायक, निवर्तमान विधायक भी हैं। मुद्दा की बात है, जनता हमको जानती पहचानती है, वहाँ के लोकल हैं और जनता का विश्वास मेरे ऊपर है, मेरा विश्वास जनता के ऊपर है, इसलिए वोट हमको लोग जनता केसरिया का लोग हम लोग मुझे मदद करेंगे। एवं राजद के एक प्रतिनिधि मंडल आय चुनाव आयोग से मुलाकात केलक। राजद के एक प्रतिनिधि मंडल आय चुनाव आयोग से मुलाकात को अपन मांग रखलक। राजद सांसद मनोज झा चुनाव आयोग से मांग केलनि जे 80 वर्ष से अधिक के मतदाता और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लेल बैलेट के व्यवस्था कयल जाय। सत्ताधारी दल में धांधली कऽ सकैत अछि, लेकिन एहन में सब मतदाता के नाम सब दल के उपलब्ध करायल जाय। प्रति बूथ मतदान संख्या के सत्यापित कॉपी के बूथ एजेंट के मुहैया करायल जाए। देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कस्टोडियन, संरक्षक, हम उनके पास 2 मुख्य मांगे लेके आए थे। पहली हमारी मांग थी और मांग है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे वोटर्स और कोविड पॉजिटिव, कोविड सस्पेक्ट के लिए अपने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। ये सत्तासीन गठबंधन इसमें हेरफेर न करे, ये सहभागी हो, सभी दलों के लोगों को जानकारी हो कि कितने लोग ऐसे हैं पर कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका एक डेटा, इसका एक आंकड़ा पहले उपलब्ध हो और इसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए ये था कि जो मतदान जिस भी केंद्र पे हो रहा है, पर बूथ सत्यापित कॉपी दी जाए कितने वोट पड़े, ताकि मतगणना के वक्त विसंगति न हो। अगर विसंगति हो तो ये जो मतदान बूथ के जो आंकड़े हैं वो प्रिवेल करें। महावीर नेत्रालय के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के किशोर कुणाल उद्घाटन केलन। महावीर नेत्रालय के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के आचार्य किशोर कुणाल उद्घाटन केलन और बतौलन जे 16 वर्ष तक के सब बच्चा के संस्थान निःशुल्क इलाज करत। ओते आचार्य किशोर कुणाल बतौलन जे महावीर आरोग्य संस्थान के द्वारा जल्द ही नया चिकित्सालय पर काम शुरू किया जाए, जाहि से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। आरोग्य संस्थान पटना महावीर मंदिर का सबसे पुराना अस्पताल है और इसमें एक ऐसा अस्पताल है जिसमें हर रोग का उपचार होता है। इसमें नेत्रालय काफ़ी विकसित हुआ है। थोड़ी जो कमी थी बच्चों के उपचार के लिए, नेत्रों के उपचार के लिए, वह सब किया गया है। अब लोग सब के घर बैसल ही ज्वेलरी मिल सकैत अछि। जी हाँ, अब लोग सब के घर बैसल ही गोल्ड ज्वेलरी मिल सकैत अछि। राजधानी में जे गोल्ड इंडिया ऑनलाइन आभूषण पोर्टल के उद्घाटन केलक। कंपनी के MD अक्षत सोनी बतौलन जे ग्राहक के उत्तम प्रकार के सोना चांदी के बनल जेवर कम कीमत पर ऑनलाइन मिल सकैत अछि। पर्व त्योहार के लिए विशेष व्यवस्था कयल गेल हन। वेडिंग सीजन में खरीदारी करे पर मुफ्त में दुल्हन के 1.25 ग्राम के ढोलना भी दिल जाए। चेक कीजिए कि कौन सा गोल्ड का क्या अपना स्पेसिफिकेशन है। आप कहीं से गोल्ड लेते हैं, सो यहाँ पर आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, ये है प्योरिटी के लिए यहाँ मेंशन किया जाता है 916। कोई भी 2 ग्राम से डिजाइन भी आपको, डिजाइन तो बहुत सारे डिजाइन तो बहुत है सर। देख ये वार्ता का आयोजन है, क्या वजह है? ये हमारा खुद का जो जे गोल्ड खुल रहा है ऑनलाइन वेबसाइट है,
इसमें आप गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अभी के समय में ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी का टोटल आइटम परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें अभी के समय में लोग उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उतना ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। गोल्ड हमारे इंडिया में सिर्फ एक तरह का गुड्स नहीं है जिसे को परचेज़ करता है, ये एक एसेट है, एक लाइबिलिटी नहीं है, एक एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें लोग अभी के समय में एक इमोशन है इंडिया में, तो गोल्ड ज्वेलरी को लेकर के अभी के समय में इंडिया लेवल में उतना ज़्यादा ऑनलाइन को नहीं ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग उसको थोड़ा सा और आसान करना चाह रहे हैं, जिससे आप गोल्ड ज्वेलरी भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अरवल में आए मनोज तिवारी के एक कार्यक्रम छल, लेकिन एक कार्यक्रम से किछ देर पहले ई मंच टूट गेल छल। गनीमती रहल जे में केओ घायल नहीं भेला और के बावजूद कार्यक्रम भेल। अरवल में मनोज तिवारी के आवे से पहले ही मंच टूट गेल। चुनावी मंच पर ज्यादा भीड़ होने के कारण ई मंच टूट गेल। में एनडीए प्रत्याशी दीपक शर्मा के मामूली चोट आयल। हालांकि एतो मधुसरबा के मैदान में अरवल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दीपक शर्मा के समर्थन में मनोज तिवारी सभा करेला पहुंचला, जहां पहुंचते ही लोग सब हुनक गीत के फरमाइश करे लगला। जाय के बाद गीत और भाषण दुनू भेल। धरती के लोग जाति पाति को मिटाना है, जाति पाति की व्यवस्था को हटाना है और इंसानियत की व्यवस्था को खड़ा करना है। मेरे भाई बहन, उस नाते से आप भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ चलिए। हमारी एक और सभा है, ना तो अजय जिंगे रह जेती। अजय पासवान जी बोल रहे भैया तो के सिनेमा में देखे थे। हमने कहा मैं चाहता तो आराम से एसी लगा के सो जाता, लेकिन जिस बिहार ने मनोज तिवारी को इतना बड़ा किया है, आगे मरने तक आपके चरणों में रह के सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपके प्रति वफादारी के साथ खड़े रहेंगे। हमारे यहाँ के प्रत्याशी अगर दीपक शर्मा है तो मनोज तिवारी भी यहाँ का प्रत्याशी है। ये सोच के आपसे मैं वोट मांग रहा हूँ। शिवेश्वरी प्रत्याशी है। और अब जाते जाते आप लोग जो पीछे भी भैया लोग हैं, वहाँ पेड़ के नीचे आपसे भी पूछना चाहता हूँ, एक माला हम पहना सकेला दीपक के? सांसद हूँ लेकिन मेरा दिल तो आपकी बेहतरी में है। हमें गीत गाते हैं, आपके भी गाया जाता होगा, आपके भी गाया जाता होगा। मेरी माँ ने हमको सिखाया, और माई हमको सिखैला, अरे निबिया के डाली अरे डालली झूलुआ की झूली रे मैया मोरी गावे गीतिया हो कि झूली झूली सुतला बारू की जागल हो मालिनिया हमके बुलाए करना। माया के कहती है मालिन को पानी पिलाओ, और मलिनिया कहतिया कि ना पिला सकीला। क्यों? आपको याद है ना कि कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरी गोदीना बाटे बालक नदान मैया मोरी गोदी। मालिन कहती है माँ मैं तुमको पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मेरे गोद में क्या है? बच्चा है छोटा सा। कि जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया 2000 साला, अरे जिया हो बिहार के बाला, जिया 10,000 साला, अरे जिया 10,000 भैया दीदी हो, काका काकी हो। अरे फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बना रहे भैया 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 भैया। अरे नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया। मनोजवा आइल बाटे हमारे दीपक के जितावा ये भैया। अरे 28 तारीख पे कमर के बटन दबावा ये भैया भैया भैया।
एससीएस न्यूज के अंक में खरीद अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।